सामने लाकर कोई आएगा तब जो चप्पल जूता से मारेंगे। कोई कुर्सी का मालिक हमेशा के लिए नहीं बनने आया, याद रखिएगा। बिहार ने विकास का रूप पकड़ लिया, विकास के तरंग में आ गया। 5 किलो अनाज और नली और नाला मांग रही है, हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। काफी सालों से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा जी विधायक और इस इलाकों को कहा जाता है फूलों का पार। हमारा रोड जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, धक्का लग जाए छोटा बच्चा गिर जाता है। ये सारी शिकायत जो है वो यहाँ के जो बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा उनके पास जाते हैं। एक भी स्कूल जाने वाला बच्चा हो, महिला हो, लेडीज हो, कोई अगर घर से निकलता होगा तो कह दीजिएगा। और सड़क निर्माण हो रही है, हो जाता है। बताइए डॉक्टर है कंदौड़े की कमाएंगे, बाल बच्चा कैसे करेंगे? कितना दिन का ये टेम्पलेट लगा हुआ है, कब का है? रोड बना हुआ है, ये सालों से ऐसा ही स्थिति रहता है। जीरो विकास हुआ है। हम तो चप्पल जूता मारेंगे। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। NBC 24 के उस खास कार्यक्रम विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर पहुंच आए हैं राजधानी पटना के कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में, जहां से बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा जी का रिपोर्ट कार्ड हम यहां की जनता से लेंगे और जानेंगे कि यहां की जनता अपने बीजेपी विधायक जो कि पिछले 15 सालों से इस क्षेत्र के विधायक है, उनको अपने रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर देती है, पास करती है या फेल करती है। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जहां खड़े हैं ये रास्ता जाता है पत्थर की मस्जिद और अशोक राजपथ का ये रास्ता है और हम मोड़ पे खड़े हैं और हम यहाँ पे एक एक करके जनता के साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता की क्या है राय, इस बार चुनाव में क्या है मूड, किसको जिताएंगे, किसको पास करेंगे और किसको फेल करेंगे और अपने बीजेपी विधायक को कितने अंक देंगे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, आपके बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा जी हैं, क्या लगता है इस बार भी चुनाव में उन्हीं को जीत दिलाएंगे या फिर किसी और को वोट देंगे? नहीं, उन्हीं को जीत दिलाएंगे। मतलब आपके हिसाब से वो आपके क्षेत्र के लिए काम करते हैं? हाँ, काम तो हो रहा है। काम हो रहा है, हाँ विकास कार्य चल रहा है। हाँ, अभी देखिए गिट्टी उट्टी गिरा हुआ है, रोड बन रहा है। हाँ, रोड बनने के लिए गिरा। नाला, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नाला का भी निर्माण हो चुका है। देख लीजिए, नाला का भी निर्माण हो चुका है। मतलब आपके हिसाब से वो अच्छे कार्य कर रहे हैं? हाँ, कार्य अच्छे कर। विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर देना चाहिए। 8 नंबर। आप अपने बीजेपी विधायक को इस बार भी उन्हीं को जीतेंगे। हाँ, आपने सुना इन्होंने कहा कि अच्छे कार्य हो रहे हैं और 10 में से 8 नंबर देंगे। ये दूसरे से जोड़ेंगे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुशवाहा। कुशवाहा जी, आप अपने इस क्षेत्र में क्या कुछ विकास हुए हैं और अभी और क्या विकास होने बाकी हैं? सबसे पहली बात तो जहाँ पे आप खड़े हैं और आप नज़र जहाँ तक घुमाइएगा तो उड़को का टेंडर 80 लाख का टेंडर है। उसके पहले भी टेंडर जो हुआ पत्थर की मस्जिद से, और इधर नाला का भी जो निर्माण हुआ है सब भाजपा के जो माननीय विधायक जी हैं उन्हीं के फंड से हुआ है, उन्हीं के फंड से हुआ है। आपके हिसाब से वो इस क्षेत्र के लिए विकास के कार्य कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग जाते हैं, चाहे वो किसी समुदाय के हैं, किसी जाति के हैं, किसी धर्म के हैं, उनकी सबकी बातों को सुनते हैं। उन तक अगर मुद्दा पहुंचता है तो बहुत हद तक उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मतलब सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इस क्षेत्र के लिए काम किया जाता है। आपके बड़ी बात तो उनका सरल स्वभाव, व्यवहार। आप पूरे मतलब कि बिहार के विधायकों में मिलाइएगा तो उनका व्यवहार और सरल स्वभाव उनके सामने कोई ठहरता नहीं है। और हर लोग, विपक्ष के लोग भी, चाहे वो राजद से जो बिलोंग करते हैं, जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, सभी लोग उनके पास जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं भी गया था तो वहाँ पे ये देखने को मिला कि जदयू के लोग भी, राजद के लोग भी, सब लोग वहाँ पहुँचे अपने अपने कामों को लेकर। अब बड़ी शालीनता से सबकी बातों को सुन रहे हैं और आश्वासन था कि हाँ सारा काम करेंगे। अच्छा, यानी आपके हिसाब से आपके विधायक जी अच्छे हैं, अच्छे कार्य कर रहे हैं। आप कितना नंबर देंगे रिपोर्ट कार्ड में? 10 में से 9 देंगे उनको। बिल्कुल, और आगे भी उन्हीं को जिताएंगे? बिल्कुल उनको जिताएंगे जो जिनको मतलब कि यहाँ संगठन के रूप से, यहाँ तो आप जान रहे हैं कि टोटली यहाँ पे भाजपा का सीट है या गठबंधन से, एनडीए गठबंधन से, जो जिनको टिकट मिलेगा हम लोग उनके लिए ये जिताएंगे। ये थोड़ा सा बाहर का इलाका है तो डेवलप है और क्षेत्र में काम हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं अंदर क्षेत्र से आ रही हूँ, वहाँ की स्थिति बहुत खराब है। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाईआर्क ग्रुप। बहुत खराब है अंदर। वार्ड कौन सा वार्ड था? शिव शक्ति चौक। वहाँ की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है और वहाँ की जनता में काफ़ी आक्रोश है और सड़क नाले ऐसे ही पड़े। तो वहाँ तक की बातें अगर अभी तक शायद विधायक जी के पास नहीं पहुँचे होंगे, क्योंकि हम लोग तो जब लिख के दिए हैं
एप्लीकेशन दिए हैं। उनका एक ही कहना रहता है, जब भी बात रहता है बोलते कि आप एप्लीकेशन लिख के हमारे पास आइए और हम उस ऊपर तक ही पहुंचाते हैं बात को वो, और फिर फंड भी जो भी आता है वो पास करते हैं। बिल्कुल आपके हिसाब से आपके विधायक बिल्कुल। क्या नाम? मेरा नाम हुआ लालू कुमार मेहता। इस बार के विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र से आप किसको जिताएंगे? देखिए, अभी इस क्षेत्र से विधायक हैं अरुण कुमार सिन्हा जी, जो कि पिछले 15 सालों से हैं। देखिए, काम के मामले में होगा तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए हैं वो। मैं भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधि किया हूँ वार्ड 50 का, और देखिए यहाँ पे जो इलाका है वार्ड 50 ऐसा क्षेत्र है, अगर यहाँ विधायक हो तो आप यहाँ के पार्षद अगर विधायक से संपर्क नहीं रखेंगे तो क्षेत्र का विकास कैसे होगा। यहाँ के सांसद से आप संपर्क नहीं रखेंगे तो यहाँ का क्षेत्र का विकास कैसे होगा। तो सबसे पहले तो जो यहाँ प्रतिनिधि जीत कर जाते हैं, अब यहाँ की जनता को भी ये सोचना होगा कि ऐसे लोगों को हम यहाँ से बात, देखिए विधायक तो विधानसभा के लिए होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दा के लिए वार्ड पार्षद होते हैं। तो जब तक उनका बढ़िया संबंध नहीं होगा विधायक सांसद से, बढ़िया विकास नहीं होगा। अभी हम कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, ये पूरा क्षेत्र डूब जाते थे पानी से। मैंने रविशंकर जी के फंड से, माननीय रविशंकर सांसद जी के फंड से मैंने 15 लाख रुपया का अनुशंसा करवा कर ये नाला बनाया जो सनचरा मोड़ से बनवारी चौक आती है। अगर ये नाला आज के डेट में नहीं बना हुआ होता तो ये पूरे क्षेत्र डूब जाता था। कम से कम वो नाला का पानी यहाँ जाता है। अब जहाँ तक रहा विधायक जी की बात, तो आप संपर्क जब तक नहीं करेंगे, जनता की जहाँ तक बात है, हाँ मैं मानता हूँ, मैं भी इस क्षेत्र के लिए कहता हूँ कि हर विधानसभा में सिर्फ विधायक जी के आवासीय ऑफिस नहीं होनी चाहिए, कम से कम 5 वार्ड 10 वार्ड में एक ऑफिस वहाँ होना चाहिए, ताकि वहाँ की आम जनता वहाँ आराम से पहुँच सके और वहाँ जनता का काम हो सके। ये चीज़ कमी है, लेकिन यहाँ तो विधानसभा चुनाव अभी है। अब शीर्ष नेतृत्व अगर जिसको भी तय करेगी, जिसको भी टिकट देगी, वो यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे। अरे आगे यहाँ पर मौत की नहर भी कहा जाता है और कई लोगों की जान भी चली गई है। जी, तो उसके लिए अभी जो है बिहार सरकार ने 276 करोड़ रुपया उन्होंने सेंक्शन किया है, और इस सैदपुर से लेके पहाड़ी तक जो ये नाला बन रही है, आप जाकर देख सकते हैं। ये विधायक की चीज़ नहीं है, ये सरकार की तरफ से हुआ है 276 करोड़ रुपया, और पहाड़ी से लेकर अगम कुआं तक ये रोड नाला का कार्य बन भी चुका है। अब समय तो लगेगा, लगभग 3-4 किलोमीटर का है। बहुत तरह डैमेज है ये क्षेत्र। जितना अगर अरुण कुमार सिन्हा का क्षेत्र में आता है तो उनको तो चाहिए कि जितना नाला अगर डैमेज है तो उनको बैरिकेटिंग करके, हालांकि वो नाला नगर निगम में है और नगर निगम। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाईआर्क ग्रुप। काम करती है, सिर्फ बरसात में ही करती है, बरसात के बाद वो ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो उसमें इतना ना सिल्ट है कि जो लोग गिरते हैं उसमें रह जाते हैं। उसको परमानेंट इस तरह का व्यवस्था, जब तक पूरी तरह नाला नहीं बन जाती है, परमानेंट उस तरह का व्यवस्था होना चाहिए कि ताकि बरसात के बाद भी वो बैरिकेटिंग रहे और लोग उसमें नहीं गिरे। तो आपके हिसाब से आपके विधायक जी पास से कितना नंबर देंगे आप? देखिए, हम पास और फेल की बात नहीं करेंगे और नंबर की बात नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि इस विधानसभा में भाजपा अगर जिसको टिकट दे देगी वो जीत जाएगी। हमने देखा कि कहा कि विधायक जी काम भी करें, महिलाओं से जुड़ेंगे, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, वो किसको वोट देंगी। क्या नाम? जूली पांडे। क्या लगता है आपके क्षेत्र में काम हो रहा है? आपके विधायक जी काम करते हैं अरुण सिन्हा जी? नहीं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उतना सीरियस होकर नहीं कर रहे हैं। महिलाओं थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उतने अच्छे तरीके से उतना महिलाओं के लिए भी कुछ उनका योगदान नहीं हो रहा है। जैसे क्या काम चाहती हैं आप महिलाओं को लेकर उनसे? महिलाओं के लिए आगे बढ़ने के लिए कुछ वो सिलाई का व्यवस्था कर दें, अपना कुछ रोजी रोजगार का उनका व्यवस्था करें। जो गरीब लोग हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, अभी के डेट में बहुत से लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करें। हमारा रोड जहाँ तहाँ टूटा हुआ है, धक्का लग जाए, छोटा बच्चा गिर जाता है, उसका थोड़ा रोड सही कर दें। तो शिकायत लेकर जाती हैं विधायक जी के पास, तो मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं?
नहीं, हम कभी कभार जाते हैं तो उनके बारे में जो है तो वो वापस चले आते हैं, रहते नहीं है, कभी मिलते नहीं। शिक्षा स्वास्थ्य की क्या स्थिति है इस क्षेत्र में? नहीं, शिक्षा स्वास्थ्य की कोई ये नहीं है। कोई भी सरकारी स्कूल में कोई भी अच्छा से पढ़ाई नहीं हो रहा है। टीचर भी जो होते हैं वो अपने बैठे रहते, कोई वहाँ सीरियस नहीं लिया है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है कि टीचर क्या पढ़ा रहे नहीं। सरकारी स्कूल में अभी के डेट में ऐसा है कि अभी हमारे दरगाह स्कूल में सरकारी स्कूल है, ये कटरा स्कूल है, अभी के डेट में ऐसा वहाँ है कि बच्चे लोग पढ़ने आते हैं, बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, बस खेल रहे हैं, बाहर निकल के खेले, और टीचर भी बैठे हुए हैं, उसका कोई ये नहीं है। शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है, स्थिति ये एरिया में बहुत ही खराब है। इस बार चुनाव नज़दीक है, किसको वोट देंगी? उन्हीं को या फिर बदलना चाहेंगे? नहीं, हम तो बदलना चाहेंगे जी। तो अगर आप बदलना चाहेंगे तो आप किसको चाहती हैं? यशस्वी यादव को, ये सिन्हा को देना चाहती हूँ। चाहती है इस विधायक को बदल के उनको? वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेडीज़ के लिए भी, महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ सोच रहे हैं। वो आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत चीज़ करने वाले भी हैं। आज ये जो रक्षाबंधन होने वाली है, सबको सिलाई मशीन देने वाले, जहाँ तहाँ आपको सेंटर भी खोलने वाले हैं वो। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिव्या सिंह राजपूत है। क्या दिव्या यंग हैं और यूथ होते हुए क्या बदलाव चाहती हैं आप इस क्षेत्र में? मैं चाहती हूँ इस बार बदलाव होना चाहिए, अश्विनी कुमार पंकज सिन्हा जैसा हमारा विधायक बनना चाहिए, और ताकि आगे तरक्की हो और हमारे युवाओं का जैसे भविष्य बनना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। आप ये कहना चाहती हैं कि आगे बदलाव चाहिए और आप जैसे युवाओं का भविष्य बने। क्यों? अभी के जो वर्तमान विधायक हैं आपके, हाँ, क्या वो इस क्षेत्र का विकास नहीं कर रहे हैं, कार्य नहीं? उन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। जैसे देखा जाए यहाँ पे रोड, गलियाँ, नाले कुछ भी जैसे हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हुआ है। उसको मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा नेता आए जो यहाँ पे बदलाव हो, जिससे जनता खुश हो, यहाँ पे लेडीजों के लिए सारा काम करे वो। हाँ जी, शिक्षा के हित में। हाँ, सारी विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाईआर्क ग्रुप। चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए। कुछ भी नहीं किया, ना कोई स्कूल खोले हैं, ना कुछ सिलाई सेंटर है, नहीं कुछ गरीबों के लिए कुछ व्यवस्था किए हैं। ये तो हमारे भैया तो अभी शुरू ही किए हैं, लेकिन ये तो बहुत कुछ अभी तक कर चुके हैं। यानी कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव चाहती है। हाँ, इस बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए और जी। कोई नया चेहरा। हाँ, कोई नया चेहरा आना यानी चाहिए। आप लोग इस बार उनको वोट नहीं देंगे? नहीं देना चाहेंगे हम आपके उनको। हिसाब से आप कितना नंबर देना चाहेंगे आपके वर्तमान? 10% में से 2% देना चाहूँगी विधायक को। यस। तो आपने सुना यंगस्टर हमारे साथ थे। आजकल युवाओं का क्रेज काफ़ी ज़्यादा राजनीति में बढ़ रहा है। क्या नाम? मेरा नाम सुबी सिंह है। क्या लगता है आपके इस कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में बदलाव होना चाहिए? विकास कार्य अभी हो रहे हैं या नहीं? नहीं हो रहे हैं विकास, इस बार बदलाव चाहिए मेरे इस बार बदलाव चाहिए। जी। कैसे बदलाव चाहेंगी? किसको मौका देना चाहिए? जैसे मतलब इस बार मतलब पंकज सिन्हा, अश्विनी कुमार आने चाहिए, जो विधायक यहाँ के प्रेजेंट टाइम में उनको सिन्हा, उन्होंने कोई काम नहीं किया है और नहीं किया है। जैसे रोड नाले वगैरह कोई भी काम नहीं किया है। और इस बार मतलब कि बदलाव शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं की दिक्कतें हो रही हैं। कोई शिक्षा स्वास्थ्य सभी आम मुद्दा जो होता है, बिजली, पानी, नाला, सड़क, सब में दिक्कत जी दिक्कत हो रही है। मतलब कोई काम नहीं, कोई काम नहीं हो रहा। वहाँ पे कार्य कुछ हुआ ही नहीं। लोग कहते हैं कि ये जो पुराना जो विधायक है इसने कुछ कार्य किया ही नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं किया। इस गली में जाओ तो यही आवाज़ें आती हैं कि कुछ भी काम नहीं हुआ। हाँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें एक ऐसा विधायक चाहिए कि ताकि जनता के लिए अच्छा काम करे। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो पूरा होना चाहिए। आप चेहरा आप ये देख लीजिए कि ये रास्ता है, ठीक है, यहाँ मात्र आप जिसमें मतलब न्यूज़ कवर कर रहे थे, मात्र 5 मिनट पहले यहाँ गाड़ी उलटने से बची है। अभी कुछ एक भाई साहब थे, वो बोल रहे थे कि यहाँ सड़क निर्माण होने वाला है वगैरह वगैरह बोल रहे थे। इसी टाइम क्यों हो रहा है? चुनाव के वक्त क्यों हो रहा है? अब वहाँ देखिए वो घर है, ठीक है, वो घर ज़मीन से इतना ऊंचा उठा हुआ है कि 2 घंटा अगर बारिश हो ना तो उस घर में पानी घुस जाए। यहाँ पे देखिए नल ये खुला हुआ है, ठीक है, पानी भर जाएगा, वो तो दिखेगा नहीं, मतलब ये नाला, गाड़ी आएगा डूब जाएगा। किसी अनजान व्यक्ति को जिसको सड़क का नॉलेज नहीं है, मतलब इधर का एरिया का नॉलेज नहीं है, वो तो गिरेगा, गया। इसी तरह से यहाँ बुनियादी ढांचा नहीं है, बुनियादी ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता। सिर्फ अभी कोई थे भाई साहब जो करोड़ों में बात कर रहे थे, टेंडर ये वो लन फन। जनता थोड़ी टेंडर समझती है, जनता काम देखती है। यहाँ काम विकास देखती है, यहाँ कुछ भी नहीं है, समझे, यहाँ कुछ भी नहीं है। वो एक व्यक्ति का डायलॉग है, बोलेंगे नहीं यहाँ पे, लेकिन बहुत गंदा डायलॉग है। वही सब काम यहाँ पे होता है। काम कुछ नहीं, नाम बहुत आ गया।
काम कुछ नहीं, नाम बहुत आगे। पर्याप्त है। कितना नंबर देंगे आप अपने? बदलाव चाहेंगे इस बार? 2 नंबर बस। जी मैम। बताइए। जी वार्ड पार्षद जो है आरजू मैडम है। जी मैम, इसे हमेशा 10 साल हो गया ऐसी दलदली हो गया मैम, बस उसको ठीक किया जाए। किया जाए मतलब जो दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों को आरजू मैडम है, आरजू मैडम। जनता की यही मांग है। जी मैम। तो आपने सुना कि मतलब यहाँ पे जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हम इस बार बदलाव चाहते हैं। हालांकि चुनाव में देखा जाएगा कि क्या बदलाव, क्या हुआ, क्या हाल है। हम लोग राशन। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाईआर्क ग्रुप। कार्ड चाहिए। राशन कार्ड चाहिए। हाँ वृद्धा। विधायक जी के पास जाती है राशन कार्ड के लिए? अभी नहीं कट गया, नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं शिकायत किया था? शिकायत के तो फार्म भर के दिए, नहीं हुआ। नहीं फॉर्म भर के दी लेकिन नहीं। नहीं हुआ। तो क्या लगता है इस बार विधायक जी को बदलेंगी, दूसरे को जिताएंगी? अब जो नसीब में होगा जो जितवे करेंगे। हाँ। क्या दिक्कतें होती हैं यहाँ पे? हाँ यही दिक्कत है कि नाला उला यहाँ सब राधा का सारा पूरा खराब। हाँ विधायक जी के पास। हाँ आपने सुना कि खास करके सभी लोगों के चेहरे से यही है कि सड़क नाले जो हैं वो ठीक नहीं है, परेशान है लोग। क्या इस क्षेत्र का और कितना विकास होना चाहिए? अभी तक विकास हुए हैं या नहीं हुए? देखिए, विकास सब तो अपने आप में यहाँ अधूरा है, इस असेंबली के लिए, ठीक है ना। और बदलाव बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। तो हमारे जो माननीय विधायक हैं वो काफ़ी वर्षों से राज कर चुके हैं। अब मैं उनका बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं 15 साल नहीं 20 साल उन्होंने राज किया है। और सच्चाई पूछिए तो अगर वो ईमानदारी पूर्वक अगर वो अपने असेंबली में अगर घूम ले और किसी और असेंबली में जाकर देखेंगे तो उन्हें ज़रूर समझ में आएगा कि हमारा असेंबली कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र कितना पीछे चल रहा है। सैदपुर हमारा नहर जो मौत का नहर है, उसका आवाज़ भी हम लोग उठाना पड़ता है। हमारे जो क्षेत्र के विधायक हैं, हमने अभी तक इस उम्र में तो उनका विधानसभा में कभी एक आवाज़ उठाते तो नहीं सुना है। अगर आप लोग पास ऐसा कोई न्यूज़ है तो आप लोग पब्लिकली कीजिए ताकि हम लोग भी देखें हमारा विधायक कैसा हो और यहाँ के जनों को हित के लिए आवाज़ उठाए। आप कहीं भी प्रोग्राम में जाते हैं, लोग सम्मान करते हैं। अगर आपको कोई यहाँ लाता है तो किस लिए लाता है? हमारे दुखों को दूर कीजिए। और इस आज़ादी के लंबे वर्षों के बाद 75 वर्ष के प्लस बाद भी हम लोग आज विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और 5 किलो अनाज और नली और नाला मांग रही है। हमारे लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम आज भी लोगों से कहते हैं, आप चलिए उनका सत्ता था, वो राज किए, कोई बात नहीं, लेकिन परिवर्तन होना भी चाहिए। कहते हैं रोटी अगर पलटी ना जाए तो वो जल जाती है और अहंकारी भी हो जाती है। तो हमारे माननीय जो वर्तमान के विधायक हैं, अब उन्हें वक्त आ गया, उन्हें आराम दिया जाए। और हमारे नीतीश कुमार तो अब 1100 पेंशन भी कर दिए 11 जुलाई से, तो हम चाहते हैं वो उनका अब सेवन करें। और नहीं, एक बात सुन लीजिए, अब ये युवाओं का देश है तो बुजुर्गों का राज क्यों? हम कहते हैं हमारे बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शन बने। आपने जितना दिन राजनीतिक में समय दिया, हम लोग को आप सुझाव दीजिए ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे बीच हमारे लल्लू भैया भी है, हमारे नौजवान हैं, वो भी चुनाव लड़े और मैं भी एक चुनाव भी लड़ चुका हूँ। मैं वार्ड 48 से पूर्व पार्षद प्रत्याशी हूँ। मैं 10 साल से अब सोशल वर्क कर रहा हूँ। किस लिए? हमारे पास तो कोई फंडिंग भी नहीं है, फिर भी मैं समाज के हर पावदान के लिए खड़ा रहता हूँ। अरे आपके पास तो विधानसभा से लेकर सरकार के अंदर हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना। तो हमको यहाँ किसी का बुराई नहीं है। और हम लोग के बीच ऐसे भी नौजवान साथी हैं जिनका नाम अश्विनी कुमार पंकज सिन्हा है, और मैं उनको देखा हूँ लंबे वर्ष से कि ना कुछ होते हुए, ना कुछ पद पे होते हुए बहुत सारे युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। इस दुख में आपदा हो चाहे विपदा हो, लोग खड़े भी रहते हैं। हम तो छोटा एक सेवक हूँ, हमसे जहाँ होता है मैं अपने औकात से ऊपर लोगों के लिए सेवा करता हूँ। हमारे बीच लल्लू भैया भी, आदित्य भाई भी हैं और भी बहुत सारे। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाईआर्क ग्रुप। सूरज भाई है, हर तरह जो भी समाज में चाहे बाढ़ आए, कोरोना है, लगे रहते हैं अपने स्तर से विदाउट फंडिंग। अरे आप तो भैया विधायक हैं और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है मैडम, एक सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है ना। बीते दिन देख रहे हैं हत्याएं पे हत्याएं हो रही है। सरकार के ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप कर क्या रहे हैं। तो कहीं नहीं कि हमारे जब पंकज सिन्हा ना कुछ तो इतने लोग को जॉब दे रहे हैं, प्राइवेट दे रहे हैं, 15,000 18,000 20,000 तो नौकरी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन आपका तो एक सिस्टम है
कि फंड को लाना है और 20% के हिसाब से उसको बेच देना है। ये हर लोग जानते हैं, उनके पार्टी के लोग भी जानते हैं, पर उनकी मजबूरी है कि वो आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, नहीं तो फिर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। यानी इस बार आप अपने वर्तमान विधायक को बाहर का रास्ता दिखाएंगे? हम युवा हैं, युवा की बात करेंगे। जब हमारा देश के प्रधानमंत्री कहते युवाओं का देश है, तो फिर बुजुर्ग धोती वाले क्यों? उनको अब आराम कीजिए, उनसे हमको मार्गदर्शन दिलवाइए, उनसे हम राजनीति का पाठ सिखाइए, ताकि हम लोग भी आगे बढ़ें। बस यही बात है, और क्या। हाँ, जरूर बदलाव चाहिए। किसको बनाएंगे इस बार? हम लोग तो पंकज सिन्हा जी के साथ है, और इतनी सारी बातें हैं ना कि बहुत सारी बातें, तो आपके पास भी समय नहीं हो पाएगा, और क्योंकि आपकी सब लोग का वाइट लेना है। जी धन्यवाद। क्या लगता है इस बार किसको जीत दिलाएंगे, किसको वोट देंगे, किसको मौका देंगे? नीतीश कुमार का तो बात करने का कोई लूर नहीं है, बच्चा हो गया वो, दिमाग काम ही नहीं करता है, नहीं आज पर बात करते हैं वो। बीजेपी विधायक हैं आपके क्षेत्र के लिए काम करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से, किसी काम के लिए जाते हैं? हमारा विधायक तो मिलने ही नहीं आते हैं। देखिए ना आपके सामने है, हमारे जो अरुण सिन्हा है मिलने ही नहीं आते, क्या बताएं हम। और कोई सवाल? और सवाल क्या बताएं हम आपको। किसको जीत बदलाव चाहेंगे, किसको बुलाना चाहेंगे बताइए? ये बात कि यूनियन नेता कोई आना चाहिए, यंग नौजवान कोई आना चाहिए, बुरा सुरा को हटाइए, सफाया कीजिए, क्योंकि बात आज की पीढ़ी से जुड़ा है, उसको लाना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए हमारे हिसाब से। क्या कहते हैं? बिल्कुल, एक मौका बिहार में आना चाहिए। एक बात बोलेंगे, भैया ने बोला नीतीश जी को बात करने का तरीका नहीं। देखिए, हम सच्ची और दिल से और ईमानदारी पूर्वक बता रहे हैं, जो हमारे माननीय नीतीश जी जो कर गए हैं, वो आज तक सरकार में रहते हुए किसी माई के लाल को ताकत नहीं था जो बिहार को उन्होंने दिया। ये इसमें कोई दो राय अगर ऑप्शन भी नहीं। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन उन्हें बहुत कुछ दिया। ये कहना गलत होगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया, नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया और बहुत कुछ दिया भी है। हाँ, देखिए, उनका दोष नहीं है, हम दिल से बोल रहे हैं, उनकी उम्र का दोष है, और 9 बार मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण किया, ये बहुत बड़ी बात है। और हम आज भी कहते हैं, हम इस बार और हम अपने महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे माननीय नीतीश कुमार को स्वस्थ रखे, और हम चाहते हैं हमारा अगला मुख्यमंत्री वही बने, विधायक बदले। हम भाजपा विरोधी नहीं है, हम वर्तमान में जो विधायक हैं उनको क्यों लाते हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। आप काम नहीं करते हैं, आपको लोग जो लाते हैं, आज आपको पता होना चाहिए कि कल परसों में नगर निगम को नंबर 1 का दर्जा दिया गया। हो सकता है हर असेंबली में मिला होगा, कंकरबाग मिला होगा, बोरिंग रोड मिला होगा, अनेवार्ग मिला होगा, लेकिन आज हमारे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में आप एक बार कैमरा लेकर 10 मिनट समय है तो आप घूम जाइए, आपको कचरा का। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर है डाईआर्क ग्रुप। बार मिलेगा, मैं घूम कर ही आ रही हूँ वहाँ तो फिर हम कैसे माने? तो हम तो कहेंगे ना बदलाव बहुत जरूरी है, हम उनका बुराई नहीं, चलिए जहाँ तक आपका इच्छा। मैं विधायक जी से भी मिलकर आ रही हूँ, उन्होंने कहा है कि मैंने उनसे कहा कि जनता ने आपके लेकर बहुत शिकायत किया है, कहा है कि कुछ काम नहीं होता। फर्क नहीं पड़ता। आपको याद होगा पिछले चुनाव में लोगों ने खड़ा कर गाली बकता था, मुंह पर बोला है, पर देखिए आला कमान है, ऊपर जो टिकट जिनको दिया, ये भाजपा का क्षेत्र है, खासकर 4 क्षेत्र, पटना साहिब, कुम्हरार, दीघा और या बांकीपुर, ये क्षेत्र उन्हीं का रहा। सरकार भी बीजेपी, सांसद भी बीजेपी, विधायक भी बीजेपी, फिर भी कोई काम। अच्छा बताइए, आज़ादी कितने वर्षों के बाद भी हमारा सैदपुर नाला क्यों नहीं बना? हम लास्ट पर्सन है आदि मेहता जो हमने भूख हड़ताल किया था, उसके बाद जाकर उस समय जदयू और आरजेडी की सरकार थी, तो नीतीश माननीय तेजस्वी जी ने उनका आवाज़ उठाया था विधानसभा में, उसके बाद ये पारित होने का काम किया है। हमारे विधायक क्यों नहीं उठाते हैं? उठाना चाहिए था ना, हम लोग क्यों चुन कर लाते हैं? आप जनता है, जनता में काफ़ी ताकत होती है, मिलकर दिखा। देखिए, हम राजा हम नहीं बनेंगे, हमारे लोग, जनता ही ताकत बना देती है, और ताकत देने का हम उनके लिए खड़ा रहें, क्यों नहीं रहेंगे? हम यहाँ थोड़ी कोई कुर्सी का मालिक हमेशा के लिए नहीं बनने आया है, याद रखिएगा। अगर आप काम करते हैं तो जनता आपको दिल से लेकर और सिंहासन में बैठाने का काम करेगी, अगर अच्छा नहीं करते हैं तो उखाड़ के फेंकने का काम करती है। तो आपके बीजेपी विधायक अरुण सिन्हा जी, इस क्षेत्र के उन्होंने कितना काम किया? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, टूटी सड़क योजना दी हमको, फ्री में स्विमिंग पूल मिलता है हमको, यहाँ पे हल्की सी बारिश में स्विमिंग पूल मिल रहा है, फ्री में स्विमिंग पूल, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, और खुला नाला, जब मर्जी जाकर कोई भी उसमें कूद सकता है, ना बैरिकेटिंग है, इतनी सुविधा कौन देता है? कोई नहीं देता है। और हल्की सी बारिश में नाले में गिर जाओ, सुविधा ही सुविधा है, मेडिकल सुविधा, कंकड़बाग में हॉस्पिटल बंद है, सुविधा है, बंद हॉस्पिटल की सुविधा है हमारे पास, बहुत सुविधा। स्वास्थ्य भी अच्छा, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, बंद हॉस्पिटल स्वास्थ्य अच्छा ही है, ना डॉक्टर आते उसमें।
शिक्षा सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा है, टीचर ही नहीं आते। बिना टीचर के स्कूल बहुत अच्छा चलता है, बच्चे अपना 11-12 बजे जाते हैं, 2 बजे वापस। शिक्षा को सुधारा जा रहा है, फिर भी शिक्षा की स्तर ठीक नहीं है। सुधारा जा रहा है, जब टीचर ही नहीं है तो कहाँ सुधार है शिक्षा। हॉस्पिटल भी बंद रहते हैं और डॉक्टर नहीं जाते। हॉस्पिटल ऐसा है, हॉस्पिटल है लेकिन कमरे ही नहीं है, कमरे गेट बंद, ना बेड ना एम्बुलेंस, और बल्कि बंदा तो हो कम से कम उसमें कोई भी नहीं है, जाने लगे हुए हैं बिल्कुल। इस बार कुम्हरार विधानसभा की जनता किस मूड में है विधायक जी को लेकर? बदलाव के मूड में है। इस बार वो फ्री का स्विमिंग पूल नहीं लेना चाहते, अच्छी सड़क मांगते हैं। वो नहीं चाहते कि हम कहीं भी चोट खा के महंगे बड़े बड़े अस्पताल में अपना खर्चा करें, सभी अपना यहाँ पे पेट पालने के लिए आते हैं। कोई ऐसा रोड नहीं चाहता, सब बदलाव चाहते हैं। तो यानी इस बार यूथ हैं आप, तो यूथ होकर बदलाव चाहते हैं। यूथ के लिए तो बता रहा हूँ, यूथ के लिए भी अपना पूरा एरिया स्टूडेंट एरिया है कुम्हरार विधानसभा का, तो यूथ के पास नहाने तक का पानी नहीं है, तो ऐसा होता है कि स्विमिंग पूल बन जाता है ना, तो स्विमिंग पूल में नहाओ। अच्छा। हाँ, तो बदलाव चाहेंगे तो किसको बनाना चाहेंगे अपना अगला विधायक? तो जी ऐसा है, 5-15 साल हो गए विधायक जी को, 15 साल में बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, सारे खुश हैं, तो बदलाव तो चाहेंगे फिर भी, लेकिन क्योंकि 15 साल बाद कोई हर एक बंदा बोर हो जाता है। अगर हम एक दीवार को 15 साल देखते हैं तो कलर से बोर हो जाते हैं, तो बदलाव तो चाहिए जी। विधायक जी से बोर हो गए जी, बिल्कुल। अगला विधायक किसको बनाएंगे इस बार चुनाव? अपना जी समाज सेवी है, कुम्हरार विधानसभा से पंकज सिन्हा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे मतलब काम भी करे, स्टूडेंट के लिए भी काम कराए हैं, और लेडीज़ों के लिए भी रक्षाबंधन पे कह रहे हैं सिलाई मशीन बांटने की बात चल रही है, मैंने सुना है, बैनर वगैरह देखे हैं। आप लोग इस बार पंकज सिन्हा जी के सपोर्ट में काम कर रहे हैं जी। तो आपने सुना कि कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपनी मूड बताई है और अपने विधायक जी का रिपोर्ट कार्ड हमारे साथ शेयर किया है। आपने सुना होगा कि जनता इस बार किस मूड में है। काफ़ी लोगों ने ये कहा है कि इस बार मूड ये है कि हम अपने जो वर्तमान विधायक है अरुण सिन्हा जी, हम उनको बदलना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। खासकर जो यूथ हैं उन्होंने कहा है कि युवा का राज हो, युवा की सरकार बने, क्योंकि देश युवा का है। हम फिर अपने अगले कार्यक्रम में आपके साथ अगले विधानसभा क्षेत्र में जुड़ेंगे विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे NBC 24 पर, जो उसके टाइटल NBC 24 पर, और इस हमारे खास प्रोग्राम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाईआर ग्रुप। विधायक जी के रिपोर्ट कार्ड कार्यक्रम के टाइटल स्पॉन्सर हैं डाईआर ग्रुप। अरुण सिन्हा जी, अभी हम यहीं कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे। जनता की कुछ शिकायतें थी कि बारिश का मौसम है, पानी जम जाता है, कोई सुनने वाला नहीं है, इस तरह की तमाम शिकायत जनता ने की है। देखिए, उसी से सूचना के आधार पर शिकायत तो जनता का जब तक नहीं रहेगा, इसका मतलब कि जनता जगी नहीं। हम ऐसे जनता को धन्यवाद भी देते हैं, और उनका शिकायत सुनने के लिए हम और हमारे प्रतिनिधि यहाँ लल्लू जी हैं, और ये चुनाव भी लड़ते हैं, और बड़ी विपरीत परिस्थिति में चुनाव लड़कर और आश्चर्यजनक वोट लाते हैं। यद्यपि चुनाव में इनकी हार होती है, परिस्थिति कुछ यहाँ का समीकरण ऐसा है जो इसकी वजह से ही हारते हैं, मैं उसके डिटेल में, लेकिन इनकी लोकप्रियता और इनके साथ में ये जितने लोग हैं, आप देख रहे हैं, ये सारे हमारे बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं। बिहार ने विकास का रूप पकड़ लिया, विकास के तरंग में आ गया। विकास जो पहले कभी यहाँ के लिए हंसी का विषय हुआ जाता था, सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश माना जाता था, और गुंडागर्दी का राज चाहा जाता था कि यहाँ जंगल राज है, जंगल राज से भी बदतर राज यहाँ के मुख्यमंत्री, तत्कालिक मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय राबड़ी जी ने भी कहा था, और कोर्ट भी ये माना था। आज वह बिहार जो एडवांस स्टेट है भारत में, ऐसा प्रदेश जो अपने को उन्नत प्रदेश कहती है, उसके रेस में उससे हाथ मिलाने के लिए बिहार तैयार है। बिहार और खासकर पटना पर आप नज़र देखिएगा तो जहाँ पर जानवर और कुत्ते, बिलाई, सूअर, ये इस तरह के जो जानवर थे और घूमते रहते थे और गंदगी फैलाते रहते थे, वैसे पार्क का सौंदर्यीकरण का प्रतीक है। पार्कों का शहर कंकड़बाग को और इस इलाकों को कहा जाता है फूलों का पार्क। और सड़क निर्माण हो रही है, और गंगा परियोजना में गंदे पानी का उपयोग करके और उसका रसायन बनाकर खेती के उपयोग में लाया जा रहा है।
जनता की आवाज़ को वहाँ तक ले जाते हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो गंगा के किनारे जो अभी सड़क निर्माण है वह एक अनोखा दृश्य है। और अब हमको गांधी मैदान पहुँचने में 10 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह का सारे सड़क बनने जा रहे हैं, नाली पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। यहीं पर पीछे कार्यक्रम कर रहे थे तो वहीं पर जनता की शिकायत है कि कई सालों से ये सड़क ऐसा ही है, ऐसे ही पानी भरे रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। काफ़ी शिकायतें, महिलाओं ने भी काफ़ी शिकायत की है अरुण सिन्हा जी, और कहा है कि कोई सुनने वाला नहीं, हम शिकायत भी लेकर जाते हैं तो कोई हमारी बातों को नहीं सुनता है। उनकी शिकायत को हम जल्दी दूर करेंगे, अब यही है, जल्दी दूर करेंगे। जनता की मतलब जो भी शिकायत है उसको जल्द से जल्द दूर किया जाए। जनता के देखिए, चांद इंसान का फितरत ये है, एक चीज़ आपको बताते हैं कि चांद और स्वर्ग में भी बैठा दीजिएगा, वहाँ पर भी पूछिएगा कि कुछ समस्या तो बताइए, तो उसके स्वभाव में कि समस्या बताएगा। और समस्या पर बताना उसकी जागरूकता का निशानी भी है, बताना भी चाहिए। आइए अब जानते हैं जनता की नज़र में कुम्हरार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा पास हुए या फेल। विकास फेल, स्वास्थ्य फेल, शिक्षा फेल, सड़क फेल, जनसंपर्क फेल। यानी जनता की नजरों में कुम्हरार विधानसभा से विधायक अरुण कुमार सिन्हा फेल हुए।